राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का आज की हमारी हिंदी की क्लास में, जहां हम पढ़ने वाले हैं अनियुक्ति अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार और संदेह अलंकार। हम तीनों को बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। और जो भी हमारा शब्द अलंकार था, और ये तो अर्थालंकार का भेद है, हमने शब्द अलंकार पूर्ण रूप से पढ़ लिया है। जिन्होंने भी वो क्लास नहीं देखी वो चैनल पे जाके पुरानी क्लास देख सकते हैं, मतलब पहले वाली वीडियोस, ताकि उनको अलंकार पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो चलिए हम पढ़ते हैं। आज क्या पढ़ेंगे हम? अनियोक्ति अलंकार। अब अनियोक्ति अलंकार में क्या होता है? जहां अप्रस्तुत के द्वारा प्रस्तुत व्यंग्यात्मक वर्णन किया जाए। जहां क्या हो? अप्रस्तुत के द्वारा प्रस्तुत का व्यंग्यात्मक। अन्य योक्ति, आप अन्य व्यक्ति मतलब वो वहां पर व्यक्ति ना हो, उसके बाद भी उसका जो है वर्णन किया जाए, और एक तरीके से मजाक के रूप में व्यंग्यात्मक कहा जा रहा है, तो क्या हो? मजाक के रूप में जब उसका वर्णन किया जाता है या उसकी बात की जाती है, तो वहां पर हमारा क्या होता है? अनियोक्ति अलंकार होता है। इसका जो उदाहरण होता है, देखिए आप, क्या होता है? नहीं पराग, नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इही काल, अली कली ही सौ बंधे आगे कौन हवाल। तो जब इस प्रकार से कुछ हमारा वाक्य आएगा, तो वहां पर हम समझ जाएंगे कि हमारा क्या होता है? अनियोक्ति अलंकार होता है। उसके बाद चलिए हम पढ़ते हैं अपना संदेह अलंकार। उसके बाद हमारा आता है संदेह अलंकार। इसमें क्या होता है? जहां किसी वस्तु को देखकर संशय बना रहे, मतलब किसी वस्तु को देखें और हम निश्चित न कर पाएं कि वो वही वस्तु है या फिर नहीं है, वहां पर क्या होता है? संदेह अलंकार होता है। इसका उदाहरण देखिए, जैसे सारी विच नारी है कि नारी विच सारी है, कि सारी की ही नारी है कि नारी की ही सारी है। ये जो है वाक्य कहाँ से लिया गया है पता है? जब द्रौपदी जी का चीरहरण हो रहा था, तो वहां पर कुछ इस साड़ी जो है कृष्ण जी के लीलाओं से कुछ इतनी बड़ी हो गई, इतनी बड़ी हो गई कि दुशासन जो है कंफ्यूज हो गया कि भाई ये साड़ी है या नारी है, मतलब स्त्री है या फिर पूरी साड़ी ही है। तो जब इस प्रकार से कुछ हो, कुछ ऐसे वाक्य जो है आए हमारे सामने, वहां पर क्या होगा? संदेह अलंकार होगा। उसके बाद दूसरा हम देखते हैं, यह मुख है या चंद्र है। मतलब इसमें क्या है? कंफ्यूजन है कि यह मुख, कभी कभी होता है ना कि कोई भी इतना सुंदर होता है कि हम उसे देख कर कहते हैं भाई ये तो चांद सा सुंदर है, तो मतलब ये मुख है या चंद्रमा है, ये हमें मतलब क्लियर नहीं हो रहा है, तो वहां पर हमारा क्या होगा? संदेह अलंकार होगा। उसके बाद देखते हैं हमारा आता है क्या? भ्रांतिमान अलंकार। अब भ्रांतिमान अलंकार में क्या होता है? जब भ्रमवश किसी एक वस्तु को देखकर उसी के समान किसी अन्य वस्तु का भ्रम हो, वहां पर हमारा क्या होता है? भ्रांतिमान अलंकार होता है। ये बेस्ट उदाहरण इसमें इसका है हमारा, जो हम साइंस में पढ़ते हैं, मरीचिका। आप लोग समझ सकते हैं, जब आप देखिए कहीं पे जाते हैं, बाइक से जा रहे हो और रास्ते में दूर देखते हैं, हमें ऐसा लगता है कि वहाँ सड़क पे जो है पानी पूरा बिछा हुआ है, लेकिन जब उसके पास जाते हैं तो हम देखते हैं भाई वहाँ पे कुछ नहीं होता। तो ठीक इसी प्रकार से उसमें किसमें क्या होता है? भ्रांतिमान अलंकार में ठीक इसी प्रकार से होता है। जब हम किसी एक वस्तु को देखें और हमें ऐसा लगे कि वहाँ पर कोई दूसरी वस्तु है, लेकिन वो हमारा सिर्फ भ्रम हो, वहाँ पर क्या होता है? भ्रांतिमान अलंकार होता है। अब देखिए इसका वाक्य क्या होगा? वृंदावन विहरत फिरें राधा नंद किशोर, नीरद यामिनी जानी संग डोलें बोले मोर। अब इसमें क्या है? जो है वृंदावन में ना राधा और कृष्ण जी जो है विहार कर रहे हैं। राधा और कृष्ण जी क्या है? वृंदावन में घूम रहे हैं। तो जो वहाँ के मोर हैं वो राधा और कृष्ण को क्या समझ रहे हैं पता है? वो राधा और कृष्ण को काले बादल समझकर उनके साथ क्या कर रहे हैं? घूम टहल रहे हैं। राधा और कृष्ण को क्या समझ रहे हैं? काले बादल समझकर उनके साथ घूम और टहल रहे हैं। तो जब इस प्रकार से वाक्यों में भ्रम उत्पन्न हो, तो वहां पर हमारा क्या होता है? भ्रांतिमान अलंकार होता है। उम्मीद है आप लोगों को ये तीनों अलंकार बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और जो भी आप लोगों को और भी जो कंफ्यूजन हो और जो जो भी प्रॉब्लम्स हो अलंकार को लेकर, वो मेरे चैनल पे जाके आप लोग पूरी वीडियो देखिए। मैंने अलंकार पूरी तरीके से पढ़ाया अपना, शुरू से लेकर अंत तक। वहाँ से आप लोगों को पूरा क्लियर हो जाएगा, जितना भी कॉन्सेप्ट है वो सब क्लियर हो जाएगा कि अलंकार होता क्या है, अलंकार के कितने भेद होते हैं, कौन से अलंकार में क्या क्या होता है, सब मतलब हर चीज़। ठीक है। आप लोगों को अगर ये क्लास अच्छी लगे, कुछ फ़ायदा हुआ हो, आप लोगों को कुछ भी समझ में आया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों को किस टॉपिक पर और वीडियो चाहिए, ताकि मैं उसी टॉपिक पर आप लोगों के लिए वीडियो ला सकूँ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और अपना कर्म करते रहिए। जय हिंद।